डाइटिंग एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं है तो ओनली ये 10 टिप्स फॉलो करने हैं। फ्यूचर में जाकर कोई भी गंभीर बीमारियां नहीं होगी। टिप नंबर 1, आप जब भी यूरिन टॉयलेट करने जाते हैं तो उकड़ू बैठकर ही ये दोनों प्रोसेस करने हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि आप जब भी इस प्रकार से बैठते हैं तो आपको घुटनों में और पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और आपको आगे जाकर घुटनों का दर्द, पैरों में दर्द होता है, एड़ियाँ दर्द करती है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। और जब भी हम कमोड में बैठते हैं तो ये जो मल त्यागने की प्रोसेस होती है वो नेचुरल तरीके से नहीं हो पाती है। इंडियन टॉयलेट में इस प्रकार से उकड़ू बैठेंगे तो ये जो प्रोसेस है नेचुरल हो जाती है, अच्छे से प्रेशर आता है, मॉर्निंग में जल्द से जल्द पेट साफ हो जाता है, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। तो इसके कारण हमें फ्यूचर में जाकर कोई भी गंभीर बीमारियां नहीं होगी। टिप नंबर 2, टाइट कपड़ा पहनना बंद कर दे। इसका साइंटिफिक रीज़न है, जब भी हम सांस लेते हैं तो सिर्फ नाक से लेते हैं ऐसा नहीं है, हमारे स्किन पोर्स जो होते हैं वो भी सांस लेते हैं, लेकिन टाइट कपड़ा पहनने से ये जो स्किन पोर्स होते हैं ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं। अगर हम दिन भर में ठीक से सांस नहीं लेंगे तो फिर हमें हेल्थ से जुड़े कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। टाइट कपड़ा पहनेंगे तो इसका दूसरा भी एक साइड इफेक्ट होता है कि स्किन से जुड़े कई प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि स्किन रैशेस, स्किन इचिंग करना, ये अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। हम टाइट कपड़ों में कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम टाइट कपड़े पहनते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। यही एक रीज़न है कि आगे जाकर ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसलिए थोड़े से लूज़ पहनने चाहिए। फैशन है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लूज़ पहनने की आदत डालें, इसमें हम काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। सूती कपड़े, जो भी हमें स्मूथ ऐसे जो कपड़े होते हैं वो अगर आप पहनेंगे तो आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। टिप नंबर 3, आप जब भी मीठा खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं तो विद इन 5 मिनट्स हमें ब्रश कर लेना है। इसमें जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो जल्द से जल्द एसिड बनाते हैं और कैविटी की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। वैसे देखा जाए तो कुछ भी खाते हैं तो जल्द से जल्द ब्रश करना ही चाहिए, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि जब भी मीठा खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे तो तुरंत ब्रश कर लें। इससे आपके दांतों में कैविटी नहीं बनेगी और दांतों से जुड़े कोई भी आगे जाकर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। टिप नंबर 4, आप जब भी खाना खाते हैं तो पेट में थोड़ी सी जगह बचने दें। आप अगर 2 रोटी हमेशा खाते हैं तो 1.5 ही खाना है। बची हुई जो जगह होती है हवा और पानी के लिए रहनी चाहिए। अगर आप और टाइट खा लेते हैं तो इसके कारण गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम बढ़ती है। आगे जाकर फ्यूचर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ भी हो सकता है। इसलिए तीनों चीज़ों के लिए जगह होनी चाहिए, खाना, पानी और हवा, तो डाइजेशन इम्प्रूव होता है और आपको अलग अलग बीमारियां नहीं होगी। टिप नंबर 5, दिन में कम से कम 2 से 3 टाइम ये प्रोसेस करनी है। क्या करना है? मुंह में फुल पानी भरना है इस प्रकार से और आँखों पर पानी के हपके मारने हैं 30 टाइम, 30 सेकेंड काउंट करना है। इससे क्या होता है कि मॉर्निंग में जैसे ही आप उठेंगे, ये प्रोसेस करते हैं तो थकान कम हो जाती है, आँखों से जुड़े तमाम प्रॉब्लम्स क्लियर होते हैं। इसमें आँखों में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, आँखों की रोशनी बढ़ाने में इसके बेहद बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। इससे माइग्रेन की प्रॉब्लम भी कम होती है। इसलिए दिन में 2 से 3 टाइम अगर वक्त नहीं मिलता है तो कम से कम मॉर्निंग में उठते ही और नाइट में सोने से पहले ये प्रोसेस तो हम कर ही सकते हैं। ये टाइम में हम काफ़ी फ्री होते हैं। टिप नंबर 6, दिन भर में हम 2 टाइम ब्रश तो करते ही है। मॉर्निंग में ब्रश कर लेते हैं, नाइट में सोने से पहले भी ब्रश करते हैं। तो एक बात को ध्यान में रखना है कि जब भी आप नाइट में ब्रश कर लेते हैं तो उसके बाद आपको थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण या फिर आपको आंवला पाउडर लेना है। दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं और उससे आपको दांतों में उंगली से हमें मसूड़ों में मसाज देना है। तो इससे क्या होता है कि हमारे दांतों का जो स्वास्थ्य होता है वो बेहतर बनता है और 100 साल तक हमारे दांत बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद 1 गिलास पानी में फिटकरी लेना है और 2-3 टाइम उसे घुमा लेना है और इसे कुला कर लेना है, तो हमेशा आपके दांत हेल्दी रहेंगे। टिप नंबर 7, हमारे घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। इसका साइंटिफिक रीज़न है, जब भी हम घर में, बरामदे में, आंगन में या फिर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो आप बालकनी में लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे घर में ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से होता है, जो क्लाइमेट होता है वो बिल्कुल प्योर रहता है। और अगर आप एवरीडे 2 से 3 तुलसी के पत्ते खा लेते हैं तो इसमें एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, जो फ्यूचर में हमें गंभीर बीमारियों से बचाता है। टिप नंबर 8, आप जब भी खाना खाते हैं तो बीच में ठंडा पानी ना पिए। इससे क्या होता है कि पेट में जो जठराग्नि प्रज्वलित हो चुकी है खाना खाते हुए तो वो ठंडा हो जाता है ठंडे पानी से। अगर आप प्यास को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो गुनगुना पानी बना लें और थोड़ा सा आप पी सकते हैं।
टिप नंबर 9, मॉर्निंग में जैसे भी आप उठेंगे तो 1 आवर तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। इस 1 आवर में मनपसंद छोटे छोटे काम आपको करने हैं। आप उठते ही मोबाइल हाथ में पकड़ लेते हैं तो इससे हमारा मॉर्निंग में ब्रेन डीएक्टिवेट हो जाता है और आगे के काम ठीक से नहीं हो पाते हैं। मॉर्निंग में उठ के ही कुछ अलग अलग छोटे छोटे मनपसंद काम करने हैं तो इससे क्या होता है, एक एक टास्क कंप्लीट करने का सिग्नल ब्रेन को जाता है और मॉर्निंग में हमारा ब्रेन काफ़ी एक्टिव हो जाता है, पूरे दिन के काम अच्छे से हो जाते हैं। अब देखते हैं लास्ट टिप, डिनर 7 बजे तक हो ही जाना चाहिए। सोने के और डिनर के बीच में 2 आवर्स का गैप मिलता है तो इसमें हमारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। हम 2 घंटे के बाद सोते हैं तो नींद में हमारी बॉडी अंदर से क्योर होती है। अगर आप खाना खा लेंगे इधर सो जाएंगे तो आपकी बॉडी सिर्फ डाइजेशन की ही प्रोसेस करती है, अंदर से क्योर नहीं होती है। तो इसलिए अगर आप 7 बजे तक खाना खा लेंगे तो नींद में आपकी बॉडी अंदर से जो भी व्याधि होती है उसे क्योर करने का काम करेगी तो आपको कोई भी अलग अलग बीमारियां नहीं होगी। जो भी खाना खा चुके हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होने के कारण मॉर्निंग में ठीक से पेट भी साफ हो जाता है, पूरे विषैले पदार्थ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इसके कारण आप काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। अगर आपको ये 10 टिप्स अच्छे लगते हैं तो मुझे ज़रूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।